सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ वो काररवां तू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर किड्स। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उर्दू की आज इस सेशन में सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम क्या पढ़ेंगे। हम असास कायदा से रिलेटेड और उर्दू की वर्कबुक से रिलेटेड आज हम काम करेंगे। और सबसे पहले आज की तारीख बताती चलूँ। आज है 17 मई 2021, दिन है पीर का। तो बच्चों, हमने पहले जीम की इंट्रोडक्शन तो कर लिया था, आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा फिर पढ़ते हैं। जी हाँ बच्चों, तो ये है जीम, जो कि है हुरूफ तहाजी के दूसरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। और आपको पता है, मैंने बताया था ये क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसी है, जो कि ऊपर से हम एक छोटा सा लूप ले जाते हैं सीधा अलिफ की तरह, उसके बाद एक जंप लगा के एक नीचे आते हैं और इसके बैली में एक छोटा सा नुक्ता लगा देते हैं। जी हाँ, जो कि हरूफ जीम ने एक रोटी खाई है। इसी तरह जीम से आता है जहाज और जीम से आता है जीप। देखा बच्चों, कितनी अच्छी हम लोगों ने वोकैबुलरी की। उसके बाद हम अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 22 पे जीम से रिलेटेड काम करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर तारीख और वो डालेंगे। जी हाँ, जीम जहाज। सबसे पहले आपने इसको ट्रेस करना है, पेंसिल फेरनी है और जहाज़ पे अच्छा सा रंग भरना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने ट्रेसिंग करनी है, उसके बाद आपने जीम पे इंडिपेंडेंट राइटिंग करनी है। समझ आ गई आप सबको? ये है आपका जीम से रिलेटेड इस पेज का काम। उसके बाद हम चलते हैं सफ़ा नंबर 23 की तरफ। हरूफ को आपस में दोस्ती करवाइए। तो बच्चों, आपने अलिफ मद आ से लेकर जीम तक तो पढ़ लिया है। अब आप लोग ये करेंगे, जो अलिफ मद आ से मिलता हुआ जो दूसरा अलिफ मद आ है उसको मैच कर देंगे, उन दोनों की आपस में दोस्ती करवा लेंगे। इसी तरह अलिफ का फ्रेंड जो दूसरा अलिफ है उसकी हम फ्रेंडशिप करा देंगे, और यूं ही बे का और पे की भी फ्रेंडशिप करा देंगे, और ते की भी। और टे तो नाराज़ हो रहा था, कह रहा था मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। लेकिन जब हमें ढूंढा तो हमें नज़र आ गया टे का भी फ्रेंड मौजूद है। इसी तरह से के भी दोस्त मौजूद हैं और जिम का भी दोस्त मौजूद है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हम अपने असास कायदा की तरफ। असास कायदा में आज हमने जो काम करना है वो जीम से रिलेटेड है। सफ़ा नंबर है मेरे पास 44, यानी कि 44। इसमें सबसे पहले आप देखिए, जीम जा जलेबी, जीम जा जड़ें, जीम जा जहाज, जीम जा जाल हमारे पास ऊपर ज़ख़ीरा अल्फाज में मौजूद है। उसके बाद हमने जीम की खुद से लिख के प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है जी? हमने पहले एक ऊपर सीधा अलिफ की तरह एक लाइन बनानी है, उसके बाद अलिफ नीचे जंप लगा के आके ऊपर मुड़ जाएगा और बीच में एक नुक्ता लगा देंगे। यहाँ आपने जीम की ये खुद से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हुर्फ के नुक्ते लगाइए। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जीम बना हुआ है, और ये तस्वीर किसकी बनी है? जग की, और इसके अंदर नुक्ते मौजूद नहीं हैं। तो आपने इन सब के अंदर एक एक नुक्ता लगाना है, क्योंकि जीम के पास एक नुक्ता होता है। उसके बाद आते हैं हम सफ़ा नंबर 45 की तरफ, जो कि 45 है। लिखिए, जीम की हम ट्रेसिंग प्रैक्टिस करेंगे इन 2 लाइनों में। उसके बाद हुर्फ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने ज़ख़ीरा अल्फाज पढ़ा, आपने देखा कि जीम से रिलेटेड कौन कौन सी वोकैबुलरी मौजूद है, जैसे कि जीम जा जाल, जीम जा जहाज, जीम जा जड़ें। जड़ें आपको पता है ना, जो पेड़ की होती हैं, दरख्त की, जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद मुझे लिखना पसंद है, तो बच्चों यहाँ पे आपने जीम की बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और इंडिपेंडेंट राइटिंग भी करनी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह काम करना है। आप सब ये काम करें और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।